सिडनी में पहलगाम पार्ट 2 हुआ है, कैसे किसने अंजाम दिया, ये सारी चीजें हम खोल कर रखेंगे। लेकिन सबसे पहले तस्वीरें आप देखिए, ऑस्ट्रेलिया में किस तरीके से सिडनी में हमला किया गया, यहूदियों को निशाना बनाया गया। Oh shit. ऑस्ट्रेलिया में यहूदियों पर पहलगाम जैसा हमला, 2 गनमैन ने अंधाधुंध फायरिंग की और लोगों की जान ले ली। सीधे इजराइल पर इसे हमला बताया गया, लोग भाग रहे हैं। Oh shit. बिल्कुल ये तस्वीरें उसी तरह से है जैसे पहलगाम में हमने देखा था। सिडनी अटैक और पहलगाम अटैक, अंतर ज्यादा नहीं है, भीड़ की कमी जरूर दिखेगी, लेकिन मारे गए निहत्थे निर्दोष लोग जो पर्यटक बीच पर मौजूद थे सिडनी में, वहां पर देखिए कैसे छुपकर निशाना बनाया गया और उन्हें मार डाला गया, बिल्कुल पहलगाम अटैक की तरह। तो आतंक आतंक होता, आतंक का चेहरा नहीं होता, लेकिन 2 चेहरे हमने इसलिए दिखाए। यहां पर पुलिस ने मार गिराया उन लोगों को जो कि छतों पर चढ़कर हमला कर रहे थे, और ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरीके से इन्होंने छुपकर हमला किया और पुलिस ने इन्हें मार गिराया। तो लगातार दोनों तरफ से फायरिंग चल रही है, हमलावर गोली चला रहे हैं, लेकिन इस बीच पुलिस की गोली के निशाने पर आ गए और उसके बाद उन्हें ढेर कर दिया गया। और ये तस्वीर काफी नजदीक से हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस ने जवाबी हमला किया और दोनों ही जो दहशतगर्द थे उन्हें मार गिराया है, उन्हें जमीन पर लिटा दिया गया। तो पुलिस के जवाबी हमले में ये दोनों शूटर हैं जिन्होंने गोलियां चलाई और आखिरकार इन्हें डाउन होना पड़ा। तो हमले के बाद किस तरीके से बॉन्डी बीच पर कोहराम मचा था, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सिर्फ लाशें बिछी हुई थी, लोग रो रहे थे, अपनों को जगा रहे थे, लेकिन गोलियां चली थी और लोगों की लाशें इधर उधर, बिल्कुल भयावह मंजर। ये तस्वीरें बॉन्डी बीच पर जहां पर हमला हुआ, 2 लोगों ने गोलियां चलाई, जिसे पास में जो पुलिस थी वो पहुंचती है, उन्हें ढेर करती है, लेकिन उससे पहले जो भयावह दृश्य है जहां सिर्फ चीखें, चिल्लाहट और आवाजें सुनाई देती हैं। ये बिल्कुल उसी तरह का हमला है जैसे 2023 में जैसे हमला हुआ था। आप इसे मिलाकर देखें, सिडनी 2025 की तस्वीरें, 12 इजरायलियों की हत्या कर दी गई। 2023 की तस्वीरें हमने आपको दिखाई जहां 364 इजरायलियों की हत्या की गई, यानी कि बिल्कुल पैटर्न एक था। 2023 में हमास ने इजराइल में एक म्यूजिक फेस्टिवल में 300 से ज्यादा यहूदियों की हत्या की थी। गोलीबारी के बाद आप देख पा रहे हैं 2023 और 2025 की तस्वीरें, लेकिन क्या होता है गोलीबारी के बाद वहां दहशत का माहौल हो जाता है, लोग इधर उधर भागने लगते हैं, यानी कि जो लाशें वहां बिछी थी उसके ऊपर से अपनी जान बचाने के लिए लोग इधर उधर भाग रहे हैं कि किसी तरह जो दहशतगर्द हैं उनकी गोलियों के शिकार ना हो। भागने के दौरान एक दूसरे पर गिर जा रहे हैं, फिर उठते हैं, फिर भागना शुरू करते हैं कि कहीं फिर से गोली उन्हें आकर ना लगे। तो एक दूसरे पर गिरते हुए लोग, लेकिन एक शख्स ऐसा भी था, वो तस्वीर आपको देखनी चाहिए। एक शख्स की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसने आतंकी की बंदूक छीन ली और बंदूक तान दी उसके ऊपर। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आतंकियों से भिड़ा निहत्था और कैसे उसे अपने ट्रैप में लिया, उसे जमीन पर गिराया, उससे बंदूकें छीन ली। Oh non gros oh ouais mais il y a son pote, il va se faire tirer dessus. Il est trop con le mec qui a l'arme.
Le mec il est hyper courageux. तो इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि वो निहत्था इस हमलावर को पकड़ता है, फिर उसके ऊपर बंदूकें तानता है। एक बार फिर से ये तस्वीर आप देखिए, और उसके बाद वहां से वो भाग खड़ा होता है, जिसे बाद में पकड़ा जाता है। तो ये तस्वीरें जहां यहूदियों के फेस्टिवल पर अटैक और हमलावर को किस तरीके से मार गिराया गया। लेकिन इसके अलावा हम आपको अब वो जानकारी देने जा रहे हैं और बताने जा रहे हैं कि इन हमलों के पीछे कौन था। अब जरा देखिए इन तस्वीरों को। यहां हमले में मारा गया ये वो दहशतगर्द है जिसकी तस्वीर सामने आ गई, और अकरम इसका नाम बताया जा रहा है जिसने इस घटना को अंजाम तक पहुंचाया, और नदीम अकरम नाम है, और ये पहला आतंकी जिसे हमले में मार गिराया गया है। और ये पहचान पत्र, उसका ड्राइविंग लाइसेंस नदीम अकरम नाम लिखा है, नवीद अकरम, और उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब वो पुलिस के हमले से बचने की कोशिश कर रहा था। तो सवाल है कि हमले किसने करवाए, इसके पीछे कौन है। तो इराकी मुस्लिम जो हैं जश्न मना रहे हैं, और एक तरफ लोगों की हत्याएं हो रही थी, लोगों को मारा जा रहा था, निहत्तों पर अटैक किया जा रहा था, लेकिन एक तरफ खुशियां मनाई जा रही थी। और किस तरीके से इराकी ने खुशी मनाई है, क्या कहा है, वो दिखाते हैं आप। ऑस्ट्रेलिया में निर्दोष यहूदियों को निशाना बनाकर किए गए आतंकवादी हमले से मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि ये देश अपने यहूदियों की सुरक्षा के लिए नाम मात्र का ही काम करता है। देश में यहूदी विरोधी भावना का बढ़ता प्रकोप अविश्वसनीय है। पीड़ितों के परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं। ऑस्ट्रेलिया पर आतंकी हमला पहलगाम वाली प्रयोगशाला का दूसरा चैप्टर है। ये वो टेरर है जो धर्म के नाम पर पहले हिंदू और अब यहूदियों का नरसंहार कर रहा है। Hanging down, and two police officers lying down on the ground next to me. I fall down and the blood was coming from my hand. भले ही ये हमला ऑस्ट्रेलिया में हुआ, लेकिन ये अटैक इजराइल पर है, यहूदियों पर है, और अंजाम यकीन मानिए हमास जैसा ही होगा। अब इन आतंकियों का एक ही इलाज है, जैसे पहलगाम के बाद भारत ने घुसकर मारा, अकरम के आकाओं को ऑस्ट्रेलिया और इजराइल मिलकर मारेंगे। कुछ दावे तो अकरम को पाकिस्तान से जोड़ रहे हैं। यकीन मानिए अगर सच साबित हुआ तो ऑपरेशन सिंदूर नहीं, मिशन मुनीर चलेगा। ऑस्ट्रेलिया, इजराइल और इंडिया इतने बम मारेंगे कि आतंक का एक एक अड्डा मिट्टी में मिल जाएगा। वाला